अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। जैसा कि हमें पता है, कराची किंग्स ने रिसेंटली लाहौर कलंदर से एक बड़ा मजेदार मैच जीत के PSL 5 का टाइटल अपने नाम किया। हम चले गए सलीम खालिक सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, बड़ी मजेदार जीत हासिल की कराची किंग्स ने। अपना पहला मेडन PSL टाइटल विक्ट्री उन्होंने हासिल की। क्या कहेंगे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के बारे में? अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फाइनल जिस तरह का होना चाहिए था वैसा हो नहीं सका। और हम तो इस इंतजार में थे कि चौको छक्कों की बारिश होगी और बड़ा स्कोर बनेगा, कोई 180, 190, 200, और उसके बाद बाबर आजम सेंचुरी करेंगे। कुछ इस तरह का हमारे जहन में जो खाका था वो पूरा नहीं हुआ। बहरहाल मैच हुआ, इवेंट हुआ, बहुत अच्छा। आप कह सकते हैं कि खुश असलूबी से इख्तिताम हुआ इवेंट का, और इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं कि मैच के बाद फौरन बाद मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक शॉप पे एक 9-10 साल का बच्चा बहुत रो रहा था, और उसके अब्बू जो थे वो उसको चुप करा रहे थे, तो वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसको मुख्तलिफ वो कह रहे हैं ये ले लो, ये ले लो, वो चुप ही नहीं हो रहा। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा यार ये लाहौर के हारने पे अफसरदा है। और वो लिटरली आंसुओं से रो रहा था वो बच्चा। एक कराची का बच्चा लाहौर के हारने पे आंसुओं से रो रहा था। तो देखिए ये चीज होती है, मतलब ऐसा इवेंट होना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान जो है उसमें इन्वॉल्व हो, और ना सिर्फ एक टीम की भाई हमारी शहर की टीम है तो हम उसको सपोर्ट करें, बल्कि दूसरी टीम भी, क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तान की टीम है। बाबर आजम को देख लें आप, बाबर आजम ने जितवाया टाइटल कराची किंग्स को। बाबर आजम किधर के? लाहौर के। कराची की टीम में कराची का कोई भी खिलाड़ी नहीं था। तो बिल्कुल हमने तो बस इसको इसी तरह समझा, इवेंट को ये देखा कि भाई हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग है। तो मैच जबरदस्त हुए और मजा आया। बदकिस्मती से आखिर में क्राउड नहीं आया ये पेंडेमिक की वजह से, लेकिन मैच हो गए, यही बड़ी बात है। वरना सच्ची बात है, एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे लग नहीं रहा था कि इवेंट पूरा होगा, और मेरा ख्याल था कि शायद मुल्तान सुल्तान जो है उसको फाते करार दे दिया जाए, जिसपे डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन बहरहाल मैच हुआ। पिच के बारे में मैं बता दूं कि मुझे थोड़ी मायूसी हुई। जिस तरह की विकेट थी कि शॉट ही नहीं लग रहे थे, हालांकि लाहौर कलंदर के पास बड़े बड़े हार्ड हिटर मौजूद हैं, लेकिन जैसा आपने देखा तमीम से भी नहीं लग रहे थे शॉट, फखर से भी नहीं लगे, डन जो भी आया बस कितने एक या दो छक्के पूरे मैच में लगे। एक 2020 लीग आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और उसमें अगर ऐसा हो तो ये थोड़ा सा मायूसी का बाइस होता है। अब पता नहीं किसने पिच के साथ ऐसा किया, किसकी हिदायत थी कि भाई ऐसी पिच बनाओ। और लाहौर के पास तो बहुत ज्यादा हार्ड हिटर थे, तो जाहिर लाहौर तो ये नहीं चाहता होगा कि पिच ऐसी बने। तो बहरहाल किसने कहा पता नहीं, पर लेकिन ड्यूरिंग द मैच एक चीज शायद आपने नोट की हो, जो प्रोडक्शन हो रही है इस टूर्नामेंट की, उसमें आपने देखा होगा कि एक कैमरा आता है, परवास का नाम जिसको उन्होंने दिया हुआ है, जो प्लेयर्स के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और फिर वो प्लेयर से बात करते हैं। आपने देखा था काम? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी याद होगा कि जो वहाब रियाज की, शोएब मलिक की, और तीसरे कौन थे उसमें, उनकी बड़ी दिलचस्प बातें हुई थी, इमामुल हक बातें हुई बिल्कुल थी, इमामुल हक। रमीज। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज थी और प्रोडक्शन में एक अच्छी चीज मुझे नजर आई। तो उस कैमरे पे जब वहां इनका बाबर आजम का कल एक मुख्तसर सी जो बातचीत हो रही थी, तो ड्यूरिंग द मैच उन्होंने ये बोला कि पिच ऐसी है कि इस पे जो है पावर हिटिंग नहीं होगी, इस पे क्रिकेटिंग शॉट खेलने पड़ेंगे। और बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेलने वाला दोनों टीमों में एक ही प्लेयर था, बाबर आजम, जिसने बिल्कुल कमाल कर दिखाया। और उनको ये कहा जाता था कि ये बाबर आजम जो है मैच फिनिश नहीं करते और ऐसा होता है वैसा होता है। उन्होंने वो तासुर भी गलत साबित किया, और कल इतना बड़ा मैच था और उसको उन्होंने फिनिश किया और अपनी टीम को टाइटल जितवाया। तो बड़ी मुबारक कराची किंग के लिए, और लाहौर कलंदर को भी दाद देनी चाहिए कि एक ऐसी टीम जो 4 साल से सबसे आखिर नंबर पे आती थी अब दूसरे नंबर पर आई है। तो अच्छी चीज है, PSL के लिए भी इससे मुकाबले की फिजा बढ़ेगी और अगला इवेंट भी ज्यादा दूर नहीं है, तो और अच्छे मैचेस होंगे। बिल्कुल। सर, कराची किंग्स के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। उनके फैंस के लिए खास तौर पे क्या मीनिंग रखती है ये मेडन टाइटल विक्ट्री, खास तौर पे जब कराची किंग्स की टीम ने ये अपने लेट ग्रेट जो कोच थे इनके, डीन जोन्स, उनके नाम की विक्ट्री, तो इस विक्ट्री की क्या मीनिंग है फॉर कराची किंग्स एंड देयर फैंस? देखिए, डीन जॉन्स के बारे में जितना मैंने सुना, मेरी इमाद से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी जिस तरह बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में डीन जॉन्स से कोई अच्छा कोच नहीं देखा था। इमाद बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और कैप्टन हैं कराची किंग के,
पाकिस्तान टीम के साथ भी बड़े अच्छे से खेल रहे हैं। अगर इस लेवल का प्लेयर ये बात बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह मैंने भी जितना डीन जॉन्स को देखा था कि वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे अपने काम के साथ, जितना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे थे उस वक्त भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे हर चीज में, कराची के साथ भी। और अब वो प्ले ऑफ तक तो ले ही आए थे कराची को ना, तो क्रेडिट तो उनको ही जाता है इस चीज का। और अब बदकिस्मती से अपनी टीम को फतह को वो देख नहीं सके, लेकिन उनकी अहलिया की मैं ट्वीट देख रहा था, वो काफी खुश थी और खुशी का इजहार कर रही थी। तो कराची किंग ने अगर उनके नाम की है ये फतह तो बहुत अच्छा एक उनका डिसीजन है, और ये डिजर्व भी करते हैं लीग का। बिल्कुल सर, बाबर आजम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हुए हैं। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, करंट क्रिकेटर्स ने भी उनकी तारीफें की ट्विटर के ऊपर आके, खासतौर पे इनिंग्स के बाद। बहुत सारे लोग, आपने जिस तरह अभी जिक्र किया, उन पे शक करते थे कि वो मैचेस एंड अच्छी तरह नहीं कर सकते, लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा एक फिनिशिंग प्रोवाइड की। तो आपको क्या लग रहा है आगे के लिए एक सबक बाबर आजम के लिए भी है ये, और बाबर आजम को इस पूरे टूर्नामेंट में और आगे चलते हुए आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बात ये है, मैंने पहले भी बोला था कि बाबर आजम बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, और ये उनकी सलाहियतों पर शक करना गलत है कि वो मैच फिनिश नहीं कर सकते। किया है उन्होंने और आगे भी करेंगे। कल एक चीज ये थी कि कल क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था नहीं, तो ज़ाहिर प्रेशर भी नहीं था, आराम से बना। बाद में विकेटें गिरी थी कुछ, लेकिन बाबर ने अपने आप को एहसास को काबू में रखा और ये मैच फिनिश किया। लेकिन आपको भी, किसी को भी बाबर की सलाहियतों पर कोई भी ऐसा शकूक का इजहार नहीं करना चाहिए। वो तीनों तरफ की क्रिकेट में अपने आप को मनवा चुके हैं और बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये मैच पहली झलक है। जो लोग थोड़ा उनके ऊपर शकूक का इजहार करते थे उनके लिए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बाबर जो है मैच फिनिश कर सकते हैं कामयाबी के साथ, और कल उन्होंने इसका पहला सबूत दिया और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, लाहौर कलंदर्स की भी अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बड़े डिसअपॉइंटिंग पहले 4 सीजन्स गए उनके। इस सीज़न के अंदर हमने खास तौर पे देखा कि एक रिसर्जेंस सा आया उनके। बड़े बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, मैच विनिंग नॉक्स खेली उनके लिए, लेकिन बिल्कुल फाइनल में आके क्रैश कर गए वो। तो उनकी इस PSL 5 की जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, उनके ओनर के जज्बात के बारे में क्या कहेंगे, और उनके फैंस के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि 4 सीजन में सबसे आखिरी नंबर पे आके हर तरफ लाहौर कलंदर होता था। अब तो वो फाइनल खेल चुके हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? तो उनके जो ओनर्स हैं जाहिर है नजर आ रहे होते हैं, जो उनके सबसे बड़े भाई हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और टेलीविजन पे लोग देखते हैं उनको। और जब पिछले 4 सीजन में देखते थे कि उनकी टीम हार रही है और जिस तरह के वो एक हमदर्दी का एलिमेंट आ गया था लाहौर कलंदर के साथ ना, उनकी वजह से राणा साहब जो है बड़े, उनकी वजह से कि भाई ये आया बंदा, इसने इतना पैसा लगाया कतर से और टीम इनकी कुछ कर नहीं रही है। तो अब जो पहले मैचेस हुए थे उसमें तो वो आए नहीं थे, प्ले ऑफ में नजर आए वो, तो वही वाली रौनक वापस आई। लेकिन बदकिस्मती से उनकी टीम जो है वो फाइनल नहीं जीत सकी। लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो काफी आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव फ्रेंचाइज है PSL की, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब फाइनल हो जाता है तो बाकी सारी जो टीमें हैं वो सो जाती हैं। उसके बाद जब अगला इवेंट आने वाला होता है उससे 2 महीने पहले सब जागते हैं और फिर तैयारियां शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू करते हैं। तो फिर नजर आता है कि जी कुछ काम हो रहा है। लाहौर कलंदर वाले सारा साल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो कभी वो प्लेयर डेवलपमेंट का अपने कैंप लगा रहे होते हैं, कभी वो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो इस इवेंट में भी अगर आप देखें तो उनके जो कप्तान है सुहेल अख्तर, उनको कौन जानता है, वो इन्हीं की वजह से आए, उनको लेकर आए। हालांकि 35-36 साल के हो गए हैं, हम लोग को काफी उनके ऊपर शकूक थे, लेकिन उनको कप्तान बनाया। हम हैरान थे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसकी वजह ये थी कि इनकी टीम में प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के यंगस्टर्स हैं काफी सारे, कोई बाहर से आता है कप्तान वगैरह, तो वो जाहिर उनको नहीं जानता, लेकिन ये सुहेल सबको जानते हैं। तो उन्होंने अच्छी तरह टीम को फाइट करवाई। हारिस रऊफ जो है उन्होंने अपने आप को साबित किया, और भी लाहौर के लड़के हैं ऐसे जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। फॉरेन प्लेयर जो इनके थे, बेन डंक और डेविड, उनको भी इस इवेंट से पहले इतना कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन यहाँ उन्होंने अच्छी परफॉर्म किया तो अब उनको भी लोग जानने लगे। तो मेरा मतलब है कि लाहौर कलंदर की टीम ने भी मेहनत काफी की। इसी तरह कराची किंग के बारे में भी आप यही कह सकते हैं कि इबाद की कैप्टनसी अच्छी थी, बाबर का साथ था उनके पास, आमिर भी थे, एक बैलेंस टीमें थी दोनों। तो दोनों टीमें हकदार थी फाइनल खेलने की।
बात फिर वही आई थी कि अगर और मजेदार फाइनल होता तो अच्छा रहता, लेकिन खैर इवेंट तो खत्म हो गया। बिल्कुल सर, मोहम्मद आमिर की आपने बात की, उस पर भी मेरा एक सवाल बनता है। जब PSL 5 के प्लेऑफ शुरू होने वाले थे तो इमाद वसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोहम्मद आमिर जो न्यूजीलैंड की सीरीज में एक्सक्लूड हुए हैं उनको एक इंसेंटिव मिलेगा और अपने आप को प्रूफ करने का इन प्लेऑफ्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है, मोहम्मद आमिर ने ऐसी परफॉर्मेंसेस पुट इन की जिसकी वजह से सेलेक्टर्स को रीथिंक करनी चाहिए थी अपनी स्ट्रैटेजी? देखिए मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस तो बेहतर रही, खासतौर पर जो सुपर ओवर उन्होंने किया था, जो यॉर्कर पे यॉर्कर उन्होंने की थी, तो वो तो याद होगा सबको। लेकिन पाकिस्तान टीम का मामला जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर हम सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम बनाए तो 30-40 खिलाड़ी हो जाएंगे शामिल। और आमिर को जो मेरे ख्याल में नहीं खिला रहे वो क्रिकेटिंग वजह नहीं है। आमिर की वजह यह है कि उन्होंने चूंकि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी और एक ऐसे वक्त पे ली थी जब टीम को जरूरत थी, तो शायद उससे ईगो हर्ट हुई हमारे कुछ बड़ों की, चाहे वो टीम के हैं या दूसरे बोर्ड के। तो उन्होंने फिर सोचा होगा कि शायद चलो इसको भी अब बताते हैं कि भाई तुम्हारे बगैर भी हम लोग जीत सकते हैं। तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है शुरू हुई, उनको नजरअंदाज किया जाता था, कभी कहा आराम करवा रहे हैं, कभी कहा कुछ करा रहे हैं। लेकिन आप इसके साथ एक चीज और ये भी देखेंगे, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग में अच्छा टैलेंट मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसनैन है, उसके बाद अभी हारिस भी आ गए हैं, तो हमारे पास यंगस्टर्स काफी सारे हैं। आमिर की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें वापस आने के बाद, तो वो उंगलियों पे गिन सकते हैं आपकी ये इन मैचों में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। तो खाली नाम पे उनको कितना खिलाया जाता। तो चाहे इसी वजह से कि ईगो हर्ट हुई बाहर निकाला है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। जी सर, तो अगला सवाल मैं आपसे करूंगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के बारे में। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर पे हमें एक्सपेक्टेड था कि आएंगे इस साल, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है अगले साल में, अक्टूबर के महीने में। पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया है कि वो सुपर लीग फिक्सर्स खेलेंगे इंग्लैंड के साथ, 3 ODIs और 3 T20s पे मुश्तमिल। पहले पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा और उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा एक सीरीज के लिए, जिसके बाद वो अगले वर्ल्ड कप के लिए साथ रवाना होंगी टीमें। तो इन फिक्सर्स के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश टीम इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ रही है। इससे जाहिर होता है कि माशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि अब किसी को खौफ महसूस नहीं होता। हमने बड़ी सीरीज की मेजबानी की, पूरी PSL यहाँ पे हुई, और सिक्योरिटी एजेंसीज का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने पहले तो मुल्क के हालात अच्छे किए, उसके बाद इन मैचों में भी इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी फराहम की कि जो PSL में खेलने आए प्लेयर्स, जाहिर है उन्होंने अपने अपने मुल्कों में जाके बताया होगा। इंग्लैंड के भी काफी प्लेयर्स आए, तो लोगों को अब हिम्मत कर रहे हैं यहाँ आने की, तो क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को और सिक्योरिटी एजेंसीज को, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी कोशिश कर रहा है। तो इंग्लैंड की टीम आएगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए, और जाहिर है फिर तो हमारे हालात ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। फिर इंग्लैंड आएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा, हो सकता है उससे पहले ही साउथ अफ्रीका की टीम भी आ जाए जिसकी बातचीत चल रही है, न्यूजीलैंड फिर रह जाएगी। तो इस तरह से जब क्रिकेट होगी तो आगे आप फिर कोई आलमी इवेंट जो है ICC का, उसकी मेजबानी में पाकिस्तान ने दिलचस्पी भी जाहिर की थी, वो भी कर सकता है। फिर इंशाल्लाह अनकरीब वो वक्त आ जाएगा कि जब हम लोग पाकिस्तान में कोई मैच होगा तो सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं होगी, क्रिकेट के हवाले से पहले बात होगी। ये सीरीज इंग्लैंड वाली जो आप जिक्र कर रहे हैं, फरवरी में पहले बातें हो रही थी, लेकिन अब ये अक्टूबर के में चली गई है, यानी सिर्फ 2 T20 होंगे अक्टूबर में, बहुत टाइम बाकी है इसमें। एक फायदा इसका है इसको आगे बढ़ाने का कि इस वक्त तो ये कोविड की वजह से जो है खाली मैदानों में मैचेस हो रहे हैं। हो सकता है कि अगर फरवरी में इंग्लिश टीम आती, खाली मैदान होते, तो इतना मजा नहीं आता बगैर क्राउड के। अक्टूबर तक तो इंशाल्लाह, जिस तरह मैं पढ़ता रहता हूँ खबरें हैं कि 2 वैक्सीन तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, एक 90 और एक 95% सक्सेस रेट है उनका। तो अक्टूबर तक तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर हो चुके होंगे, तो क्राउड के साथ सीरीज होगी। इंग्लैंड की टीम यहाँ आए, T20 मैच खेले, क्राउड हो, तो क्या जबरदस्त मंजर होगा। तो बस अब मैं तो बड़ा बेचैनी से मुंतजिर हूँ कि ये क्रिकेट इस तरह से हो, तो बड़ा मजा आता है। कामिल, बड़ी टीमों के मैचेस आप अगर देखें, हम तो बाहर जाके बदकिस्मती से कवर करना पड़ रहे थे पाकिस्तान के मैचेस, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप में या कोई और चैंपियंस ट्रॉफी हो या कभी दुबई में कोई इवेंट हो, तो आप जब देखते हैं ऐसे कोई बड़े मैचेस ना, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। तो अब आपको भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अक्टूबर में चलिएगा आप भी नेशनल स्टेडियम कराची। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर को मैसेज करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।